नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोहेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम ई मित्रा में। आज मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2023 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिलअप कर पाओगे। स्टेप टू स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले व ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको सभी सरकारी भर्ती से जुड़ी अपडेट और उनके फॉर्म फिलअप से संबंधित जानकारी मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं कि आप अपना कृषि सुपरवाइजर भर्ती 2023 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको एसएसओ राजस्थान gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ssuraajasthan.go.in की पोर्टल पे आपको आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यदि आप एसएसओ के पोर्टल पर पहली बार आए हो तो आपको क्या होगा कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके सबसे पहले आपको अपने एसएसओ के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यदि आप एसएसओ के पोर्टल पर पहली बार आए हो तो यदि आपने एसएसओ के पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको अपनी एसएसओ आईडी और यूजर नेम आपको फिलअप करना होगा और आपको अपनी एसएसओ आईडी के पासवर्ड यहाँ पर फिलअप करने होंगे। और ये जो कैप्चा आपका दिया हुआ है ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिलअप करके लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप अपने एसएसओ के पोर्टल के ऊपर यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे। जैसे आप यहाँ पे एसएसओ के पोर्टल पर लॉगिन होते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको विभिन्न सर्विसेज के ऐप आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आपको करना क्या होगा कि आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऐप पर आपको आ जाना है। आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल का ऐप यहाँ पर ढूंढना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ऊपर ही ऊपर मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट पोर्टल का ऐप शो हो रहा है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऐप पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऐप पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। अब आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर जो भी वैकेंसी निकली हुई है आपको यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट के अंदर दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कर्सर से पकड़ के आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हो तो आपको यहाँ पर कृषि प्रवेश का फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर लिंक मिल जाता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023। तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कर देना है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आपने अभी तक ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया है बट अभी तक आपने अपनी वन टाइम रजिस्ट्रेशन या ओटीआर की पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया है तो आपको यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करके आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन की पंजीकरण शुल्क आपको यहाँ पर जमा करनी होगी। तभी आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तभी आपका अप्लाई नाउ पर क्लिक करने से आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन होगा। अब आप बात कर लेते हैं कि आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन की फीस कैसे जमा करनी है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर लगा दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके देख लेना कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन की पंजीकरण शुल्क आपको कैसे जमा करनी है। क्योंकि मैंने जब सफाई कर्मचारी का फॉर्म फिलअप करके बताया था स्टार्टिंग के अंदर, वहां पर मैंने इसकी कंप्लीट प्रोसेस बताई है। जैसे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन की फीस जमा कर देते हो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की पंजीकरण शुल्क आप यहाँ पर जमा कर देते हो तो उसके बाद में आप जैसे यहाँ पर अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करता हूँ मेरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो गया है। अब मुझे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का फॉर्म फिलअप करना है तो मुझे यहाँ पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का लिंक मिल गया है। तो आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिंक पर क्लिक करते हो तो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो किया था, जो ओटीआर आपने किया था उसकी प्रोफाइल आपको यहाँ पर शो हो जाती है। यहाँ पर देख लीजिए कि मैंने जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था जिसकी मैंने पंजीकरण शुल्क जमा की थी उसकी बेसिक डिटेल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैंने रिजुअल कैटेगरी से यहाँ पर फीस जमा की थी तो यहाँ पर रिजुअल कैटेगरी आ रहा है और फिजिकल हैंडीकैप में मैंने यहाँ पर नो किया था क्योंकि मैं फिजिकल हैंडीकैप नहीं हूँ। तो यहाँ पर उसकी प्रोफाइल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको भी यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन की पंजीकरण शुल्क जमा करने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल शो होगी तो अपनी प्रोफाइल को आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है। यदि आपको अपनी प्रोफाइल के अंदर कुछ गलती दिखाई देती है, यदि आप उसमें अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट पे क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल में अपडेट कर सकते हो। बट यदि आपकी प्रोफाइल यहाँ पर बिल्कुल सही होती है तो आपको यहाँ पर प्रोसेस पे क्लिक करके आपको अपना फॉर्म यहाँ पर फिलअप करना होगा। जैसे आप यहाँ पर प्रोसेस के लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेदक कैंडिडेट का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो कि आपने ओटीआर किया था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था, वो डिटेल आपकी यहाँ से फेच हो गई है। आपका जेंडर नेम यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, फादर्स नेम आपका यहाँ पर शो हो जाएगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर शो हो जाएगी और आपकी 1 जनवरी 2024 को जो आपकी आयु की गणना की जा रही है उस दिन आपकी डेट कितनी हो जाएगी वो भी आपके यहाँ पर निकल के आ जाएगी।
ये सभी डिटेल आपकी ओटीआर से वन टाइम रजिस्ट्रेशन से जो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने किया था वहां से फेच हो गई है। इसलिए आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक करना होगा, क्योंकि एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन कोई गलती जाती है तो आप उसके अंदर करेक्शन नहीं कर पाओगे। बट अभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर करेक्शन करने का लिंक एक्टिव है। यदि आपने पहले ओटीआर किया हुआ है, उसके अंदर आपने कोई गलती कर दी है तो आप उसके अंदर करेक्शन कर सकते हो। ओटीआर के अंदर आपको करेक्शन कैसे करना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में लगा दूंगा। अब आगे आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मदर्स नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, आपकी माता का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, वो भी आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। ये सभी बेसिक डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पर नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। SC, ST, OBC, जनरल, जिस कैटेगरी से भी आप यहाँ पर बिलोंग करते हो वो कैटेगरी आपको आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद में यदि आप कोई स्पेशल पेज कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यदि आप पेज कैंडिडेट नहीं हो तो आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करने के बाद में आपका अपना धर्म यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो। जिस धर्म से भी आप बिलोंग करते हो उसका आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप मैरिटल स्टेटस के अंदर आप कौन से मैरिटल स्टेटस से आप यहाँ पर बिलोंग करते हो। डिवोर्सेस हो, मैरिड हो, रीमैरिड हो, सिंगल हो, आपके अकॉर्डिंग आपका मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप यहाँ पर मैरिड सेलेक्ट करते हो, आप मैरिड हो तो आपके जीवन साथी का नाम आपको यहाँ पर देना होगा, आपके जीवन साथी का नाम आपको यहाँ पर देना होगा और आपके जीवित बालकों की संख्या भी आपको यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर बताना होगा कि 1/6/2002 से पहले आपके कितने जीवित पालक थे। यदि आपके 1/6/2002 से पहले आपके कोई भी पालक जीवित नहीं थे तो आप यहाँ पर जीवित की एंट्री कर सकते हो। यदि बाद में 1 या 2 कितने पालक थे उसकी एंट्री आपको इस तरह से कर देनी है। यदि आप मैरिटल स्टेटस में आप यहाँ पर मैरिड करते हो तो। यदि आप मैरिटल स्टेटस के अंदर आप अनमैरिड करते हो तो आपके जो जीवन साथी का जो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या दे रहा है, ये आपका हाइड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बालकों की संख्या के अंदर आपको यहाँ पर 00 की एंट्री आपको यहाँ पर इस तरह से कर देनी है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे ताकि आपके एग्जाम से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, आपके एडमिट कार्ड से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको यहाँ पर सेंड की जाएगी। यहाँ पर आप चाहो तो अपने व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हो, बट यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर देना ऑप्शनल कंपल्सरी नहीं है, यहाँ पर ऑप्शनल है। आप चाहो तो दे भी सकते हो, आप चाहो तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। फिर आपकी ईमेल आईडी जो आपने एसएसओ प्रोफाइल अपडेट की थी वहां से आपकी ईमेल आईडी भेज जाएगी। आपने दी अपना ओटीआर आधार कार्ड के माध्यम से किया था तो आपका आधार कार्ड नंबर भी आपका यहाँ पर फेच हो जाएगा। ये सभी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करने के बाद में स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पर नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर बताया गया है कि क्या आप राजस्थान की अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं। यदि आप राजस्थान की अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। अनुसूचित क्षेत्र का मतलब टीएसपी एरिया से आप बिलोंग करते हो तो। बट यहाँ पर मैं जिसका आवेदन कर रहा हूँ वो टीएसपी एरिया से यहाँ पर बिलोंग नहीं करता है तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर दूंगा। नो पर क्लिक करने के बाद में आपका कॉर्पोरेट एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। आप किस विलेज या पोजीशन में आप रहते हो उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा। आप कौन सी तहसील से बिलोंग करते हो उस तहसील का नाम भी आपको यहाँ पर देना होगा। इस तरह से आपको तहसील लिख के आपकी तहसील का नाम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। आप चाहो तो आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। बट यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन आपको यहाँ पर दे दी है एड्रेस लाइन, ये आपको यहाँ पर फिलअप करना आपको यहाँ पर कंपल्सरी है। फिर आपको होम स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, उस राज्य का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। आप कौन से जिले से बिलोंग करते हो, आप उस जिला का नाम भी आपको यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। फिर आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। आपके एरिया के पिन कोड नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपकी फॉर्म की सेकंड प्रोसेस आपको पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। सबसे पहले आपकी डोमिसाइल डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। डोमिसाइल डिटेल आपको यहाँ पर कैसे फिलअप करनी है, यहाँ पर मैं आपको स्टेप टू स्टेप सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो डोमिसाइल सबसे पहले आपकी नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद में आपने होम स्टेट का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। होम स्टेट का नाम देने के बाद में आपकी होम डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से भी आप बिलोंग करते हो आपकी जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपके यहाँ पर गृह ब्लॉक का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। जिस गृह ब्लॉक से आप बिलोंग करते हो उसका नाम आपको इस से आपको यहाँ पर देना होगा। फिर आपकी तहसील और सिटी आपको यहाँ पर बतानी होगी जहाँ से आप बिलोंग करते हो। फिर आपके विलेज का नाम भी आपको इस तरह से यहाँ पर देना होगा। आपके विलेज का नाम भी आपको इस तरह से आपको यहाँ पर देना होगा। विलेज का नाम देने के बाद में यदि आप
यदि आप सेटल इंडिया फॉर अदर कंट्री, यदि आप अदर कंट्री से इंडिया के अंदर सेटल हुए हो तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना होगा। यस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप कौन सी कंट्री से इंडिया के अंदर सेटल हुए हो। बट मेरे केस के अंदर जिसका भी यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ वो इंडिया का रहने वाला है, तो मैं यहाँ पर नो पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर नो पे क्लिक करता हूँ तो आगे का जो ऑप्शन मुझे यहाँ पर विच कंट्री दिखाई दे रहा है, ये आगे का ऑप्शन यहाँ पर मेरे हाइड हो जाएगा। ये हाइड होने के बाद में यहाँ पर कुछ नीचे आपको यहाँ पर कुछ स्पेशल कैटेगरी दी गई है। इस स्पेशल कैटेगरी में आपको यहाँ पर यस नो के अंदर आंसर देना होगा। यहाँ पर कुछ स्पेशल कैटेगरी बताई गई है, जो स्पेशल कैटेगरी आपके ऊपर लागू होती है उसमें आपको यहाँ पर यस करना होगा, बाकी में आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि आर यू एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना होगा। यदि आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जो भी आपके ऊपर लागू होती है वहां पर आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना होगा। आर यू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन, यदि आप स्पोर्ट पर्सन है तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। यदि आप बुद्ध कहती हो तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। इस तरह से आपको इस कैटेगरी के अंदर जस्ट नो यस नो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। यहाँ पे बताया गया है कि क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। यदि आप मौजूदा राज्य के सरकारी कर्मचारी तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना होगा और आपके डिपार्टमेंट का नाम भी आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। बट यहाँ पर मैं जिसका फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ वो कोई राज्य स्थायी राज्य कर्मचारी नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर देता हूँ। जिस भी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको नीचे आ जाना है। यदि आप डू यू वांट टू एडिशनल एज इलेक्शन, यदि आप आयु में छूट चाहते हो और इन एडिशनल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर उस कैटेगरी का आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ कैटेगरी दी गई है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी आयु में छूट चाहते हो तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसका आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। बट इन सभी कैटेगरी से मैं बिलोंग नहीं करता हूँ, जिसके कारण मैं अपनी आयु में छूट नहीं चाहता हूँ, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल के लिंक पे क्लिक कर दूंगा और नॉट एप्लीकेबल के लिंक पे क्लिक करके मैं यहाँ पर नेक्स्ट के लिंक पे क्लिक कर दूंगा। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट के लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी फ्लो की थर्ड स्टेप आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। आपको क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस संबंधित डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। यहाँ पर देख लीजिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी शैक्षिक योग्यता की संबंधित डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सबसे पहले आपको अपनी 10th क्लास की सेकेंडरी की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। यहाँ पर बताना होगा कि आपके 10th क्लास के अंदर सब्जेक्ट क्या क्या थे, तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर नॉट एप्लीकेबल की एंट्री आपको यहाँ पर कर देनी है। यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल की एंट्री आपको यहाँ पर कर देनी है। इसके बाद में आपने 10th क्लास कौन से बोर्ड से पास किया है उसकी एंट्री आपको यहाँ पर कर देनी है। यहाँ पर मेरे केस के अंदर मैंने 10th क्लास आरपीएससी अजमेर से पास किया है, तो मैंने यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम आरपीएससी अजमेर कर दिया है, राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। इसी प्रकार आपने 10th क्लास जिस बोर्ड से पास किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। फिर आपके 10th क्लास के रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे, जो कि आपकी मार्कशीट के ऊपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। 10th क्लास के रोल नंबर फिलअप करने के बाद में आपका जो रिजल्ट था वो सीजीपीए में था या ग्रेड में था या परसेंटेज में था, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यदि आपका रिजल्ट सीजीपीए में था, आपने सीबीएसई से पास किया, तो आपको सीजीपीए पर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर उत्तीर्ण होने का वर्ष सिलेक्ट करना होगा और आपकी कितनी सीजीपीए थी वो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। बट यहाँ पर मैं जिसका फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ उसका रिजल्ट यहाँ पर परसेंटेज में था, तो मैं परसेंटेज सेलेक्ट कर लूंगा और परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद में उसके उत्तीर्ण होने का वर्ष मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। उत्तीर्ण होने का वर्ष सिलेक्ट करने के बाद में उसके कितने परसेंटेज थे 10th क्लास के अंदर उसकी एंट्री में यहाँ पर इस तरह से कर दूंगा। 10th क्लास की डिटेल फिलअप करने के बाद में यहाँ पर आपको 12th क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। यहाँ पर स्टार मार्क लगा हुआ है, जहाँ पर भी आपका स्टार मार्क्स हो जाता है वो डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करना कंपल्सरी है। तो बात कर लेते हैं कि आप अपने 12th क्लास की डिटेल आप यहाँ पर कैसे फिलअप कर पाओगे। तो यहाँ पर 12th क्लास की एंट्री के अंदर यहाँ पर देख लीजिए कि इसके अंदर यदि आपने बीएससी एग्री, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन आवेदन कर सकता है। जिसके 12th क्लास के अंदर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट था वो इसके अंदर आवेदन कर सकता है, या जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर से या बीएससी हॉर्टिकल्चर से विद ऑनर्स के साथ की हुई है वही इस फॉर्म के अंदर अप्लाई कर सकता है। यदि आपने बीएससी एग्रीकल्चर से की हुई है, यदि आपने बीएससी हॉर्टिकल्चर विद ऑनर्स से की है तो आपको ये लिंक आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। यदि आपने सीनियर सेकेंडरी में एग्रीकल्चर के साथ आपने पास आउट की है तो आपको नीचे वाला लिंक आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। मेरे केस के अंदर मैंने 12th क्लास एग्रीकल्चर से पास किया, तो मैं यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी 10th प्लस 2 विद एग्रीकल्चर के लिंक पर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके 12th के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट थे उसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी। आपके 12th के अंदर जो भी ऑप्शन सब्जेक्ट थे उसकी एंट्री आपको यहाँ पर कंप्लीट फिलअप करनी होगी। आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट ग्रुप का नाम आपको यहाँ पर देना होगा, या आप चाहो तो यहाँ पर एग्रीकल्चर की एंट्री भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एग्रीकल्चर की एंट्री कर दूंगा।
यहाँ पर आपको इस तरह से एग्रीकल्चर फिलअप कर देना है। एग्रीकल्चर फिलअप करने के बाद में आपने 12th क्लास कौन से बोर्ड से पास किया था उसका नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। यहाँ पर मैंने 12th क्लास आरबीएससी अजमेर से पास किया था, तो यहाँ पर मैं आरबीएससी अजमेर की एंट्री कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आरबीएससी अजमेर की एंट्री करने के बाद में आपके 12th क्लास के क्या रोल नंबर थे वो रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। रोल नंबर फिलअप करने के बाद में आपका 12th क्लास का जो रिजल्ट था वो सीजीपीए में था या परसेंटेज में था, जब भी आप रनिंग के अंदर हो 12th क्लास में आप पढ़ रहे हो, आपने अभी तक 12th क्लास का एग्जाम नहीं दिया है या आपने अभी तक 12th क्लास का एग्जाम दे दिया है बट आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो रिजल्ट अवेटेड आप लिंक पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर रिजल्ट अवेटेड या आप लिंक पे क्लिक करते हो तो आगे के जो ये ऑप्शन आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये आपके हाइड हो जाएंगे। बट मेरे केस के अंदर मैं यहाँ पर 12th क्लास पास आउट हूँ, तो मैं यहाँ पर 12th क्लास पास आउट हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना रिजल्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर मेरा 12th क्लास का रिजल्ट क्या था, परसेंटेज में था, तो यहाँ पर मैं परसेंटेज सेलेक्ट कर लूंगा। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद में आपने 12th क्लास का पास किया था वो ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपके 12th क्लास के अंदर क्या परसेंटेज थे उस परसेंटेज की एंट्री भी आपको इस तरह से आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पर 12th क्लास की डिटेल फिलअप करने के बाद में यदि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन की डिटेल भी आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। बट यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल फिलअप करना आपका यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है। यदि आपने किया हुआ है तो आप इसकी डिटेल फिलअप कर सकते हो, यदि आपने नहीं किया तो आप इसके यहाँ पर ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। तो आपने ग्रेजुएशन किससे किया था, बीएससी किया तो आपको बीएससी की एंट्री कर देनी है। यदि आपने बीएससी से ग्रेजुएशन किया तो आपको यहाँ पर बीएससी की एंट्री आपको यहाँ पर कर देनी है। फिर आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया था उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपकी ग्रेजुएशन की रोल नंबर आपके यहाँ पर आ जाएंगे और आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन का रिजल्ट आपका परसेंटेज में था ये क्या था उसकी एंट्री आपको यहाँ पर कर लेनी है। यदि आप अभी तक ग्रेजुएशन पास आउट नहीं है तो आपको यहाँ पर रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक करना होगा। यदि आप ग्रेजुएशन पास आउट हो तो आपको यहाँ पर परसेंटेज पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया था वो ईयर आपको यहाँ पर बताना होगा और आपकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज की एंट्री भी आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर करनी होगी। इस तरह से आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल फिलअप करनी होगी। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट के लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपके फोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। जो भी फोटो आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हो उसकी साइज यहाँ पर देख लीजिए कि 50 केबी से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए और उसका फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी या जेपीजी के अंदर होना चाहिए। और जो भी सिग्नेचर आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हो उसकी साइज आपकी 20 केबी से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए और उसका फॉर्मेट भी आपका जेपीजी और जेपीजी के अंदर होना चाहिए। आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे मैं आपको फ्लिप करके बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करोगे तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो जहाँ पर भी सेव है आपको वहाँ पर आ जाना है और जिस नाम से भी आपने सेव किया है वो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है और सर्च करके आपको यहाँ पर अपलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो आपकी फोटो इस तरह से अपलोड हो जाएगी। उसी प्रकार आपके सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। ये फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको अपना बॉडी मार्क आपको यहाँ पर बताना होगा। आपके बॉडी मार्क है तो आपको यहाँ पर बॉडी मार्क की एंट्री कर देनी है। यदि आपको कोई बॉडी मार्क नहीं है तो आपको यहाँ पर नो मार्क की एंट्री आपको यहाँ पर कर देनी है। बट यहाँ पर बॉडी मार्क की एंट्री करना कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहो तो इसको एंट्री भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको यहाँ पर ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। जैसे भी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट के लिंक पे क्लिक करना होगा।